जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामायण जी की जय, हनुमान जी की जय, महादेव जी, माता पार्वती जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की जय। जय श्री सीताराम। श्री रामायण जी की जय। सदा राम प्रिय होयु तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरन, ज्ञान विराग निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। काम रूप इच्छा मरण ज्ञान, तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय आश्रम तू बसब पुनि, सुमिर सिरु भगवंत, व्यापहि तन अविद्या, जो जन एक प्रजंत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष सुभाऊं, कुछ दुख तुम्हि न व्यापहि काऊं, राम रहस्य ललित विधि नाना, गोत प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नौ नेह राम पद हो, जो इच्छा करहूँ मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि पुनि आशीष सुनि मति धारा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, एवमस्तु तब बचन सुनि मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर के आकाश में गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भय हूँ, प्रेम मगन सब संशय गय हूँ, करि बिनती मुनि आई यशु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर के मुझे बड़ा खुशी हुई, हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवा करके, हर्ष सही एक ही आश्रम आयहूँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायहूँ, यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। मैं हर्षित होकर के इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पंछीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करहूँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना, जब जब औधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पंछी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं,
तब तप जाय रामपुर रहूँ, शील शिशु लीला बिलोक सुख लयऊँ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयहूँ खग भूपा। तब मैं जाकर के श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला दे करके सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पंछीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रख करके मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों को उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा। ताते या तन मोहि प्रिय, भयहु राम पदने। निज प्रभु दर्शन पायहु, गए सकल संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुझे अपना यह काग शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मास प्राण 29वां विश्राम। भगति पक्ष हठ करि रहूँ, दीन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायहूँ, देखू भजन प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देकर के संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण प्रेम सहित वचन बोले। जे असी भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ कामधेन गृह त्यागी, खोजत आक फिरत पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हुए मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़ करके दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। हे पंछीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़ करके दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर करके महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोलहु गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर्माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर के गरुड़ जी हर्षित होकर के कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहूँ बेश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊँ, तोहि कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा करके कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन को गोसाई, नहीं आदरहूँ भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोलहु काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर के सुजान काग भुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनिस कहीं कुछ अंतर, सावधान सु सुनि विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बताते हैं। हे पंक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर के सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप बल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरि वाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप
सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्मल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग ही सब नारही जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। परंतु जो वैराग और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग कर सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में है, उनके गुलाम है और श्री रघुवीर जी के चरणों के विमुख है। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी, विदु मुख निरखी विवश होय हरिजान। नारी विष्णु माया प्रगट, वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देख करके विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ पक्षपात कुछ राखहूँ, वेद पुराण संत मत भासऊँ। मोहन नारी नारी के रूपा, पनगारी यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। माया भगति सुनाऊँ तुम दो, नारी वर्ग जा नहीं सब को। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं, फिर भी रघुबीर जी को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नचाने वाली नाटनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भगत निरूपाही, बसहि जास उर सदा अबाही। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपमाधीर हित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक से बसती है। कहीं बिलो की माया सकुचाई, करि न सकल कुछ निज प्रभुताई। अस्य विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख मानी। उसे देकर के माया सुखचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं उसकी चल सकती। ऐसा विचार करें जो विज्ञानी मुनीष है, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति का ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनायक कर, बेगिन जाई कोय। जो जानहि रघुपति कृपा, सपनहु मोहि न होय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान पाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और हूँ ज्ञान भगति कर भेद, सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होए राम पदा, प्रीति सदा अभिछिन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अभिछन्न एकातार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ्य कहानी, समुझत बने न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयं गोसाई, बंधयो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिशा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर के तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छुटन ग्रंथि न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु केऊँ उपाय, छुटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारिक जन्मने मरने वाले हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी ही होता है। वेद और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं है, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है।
जीव हृदय मम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किमि परैन देखी अस संयोग ईस जब करहीं तबों कदाचित सो निरअरहीं। जीव के हृदय में अज्ञानी रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इसमें गांठ दिख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। तब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसे आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धाधेन सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। श्री हरि के कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर के बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ कर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरे तब गाई भाव वक्ष शिशुपाई पेन्हाई। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। वहीं धर्माचारी रूपी हरे तृण घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर के वह पहनाए, निवृत्ति संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नोई गौ के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दुहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दुहने वाला अहिर है। परम धर्म मय पय दुहि भाई अबटय अनल अकाम बनाई। तो समातु तब क्षमा जुड़ावे घृति समझावन देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार से धर्म आचरण में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुह करके उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति अटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामर देकर के उसे जमाए। मुंदिता मथे विचार मथानी दम आधार जनु सत्य सुबानी। तब मथि गाड़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मृदुता प्रसन्नता रूपी कमजोरी में तत्व विचार रूपी मतनी से दम इंद्रिया दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगा करके उसे मथे और मत करके तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट तबा कर्म शुभाशुभ लाय। बुद्धि सिरा वही ज्ञान घृता ममता मल जरि जाय। सियावर रामचंद्र की जय। तब जोग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को जोग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जर जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय या आध्यात्मिक बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए। चित दिया भरी घर दृढ़ ममता दियटी बनाए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पा करके उससे चित्त रूपी दिए को भर करके ममता की दिवट बना करके उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। नीति अवस्था तीनि गुण तेहि कपास तेहि काढ़ी। तुल्य तुरय संवारि पुनि बाति करे सुगाढ़ी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जागृत स्वप्न और सुषुप्ता तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास और तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल करके और फिर उसे संवार करके उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। यही विधि लसे दीप तेज राशि। विज्ञानमय जात ही जासु समीप जरही। मदादिक सुलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाएं, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएंगे। सोहम सिम इति वृत्ति अखंडा। दीप शिखा होई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भ्रमनाशा।
सो अहम अस्तिम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न छूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटहि न पारा। तब सोई बुद्धि पाई अंजियारा, उर्गृह बैठी ग्रंथि निहारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार, मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वहीं ज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर के हृदय रूपी घर में बैठ कर के उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाऊ जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विदन अनेक करहीं तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पाए, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पंछीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जान करके माया फिर अनेकों विधन करती है। रिधि सिधि पेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करी जाई समीपा, अचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर के बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धि कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, नित्य तन चितौन अनहित जानी। जो तेहि विघन बुद्धि नहीं बाही, तो बहोर सुर करहीं उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हो, तो वह उन ऋषि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विधन से बुद्धि को बाधा न हुई हो, फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्र द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठी करि थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हटि देई कपाट उगारी। इंद्रियों के द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा करके बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, तो ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छुटी मीटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र ही सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, त्यहि विधि दीप सो बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सूझता, बल्कि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलाए। तब फिर जीव विविध विधि पावहि संस्कृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाय बिहगेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृत जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पंछीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। होय धुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि क्षुणार न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो जाए, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विधन है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्बंध पंथ निर्भय, सो केवल परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। पंछीराज, इस मार्ग से गिरते देर न लगती। जो इस मार्ग को निर्भंग निवाह ले लेता है,
वहीं कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छे आवहि बरियाई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु गोसाई वही अत्यंत गोसाई मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा फिर भी जबरदस्ती आ ही जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकाई हरि भक्ति बिहाई। जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही है पंछीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि के भक्ति को छोड़ करके नहीं मिल सकता। अस विचार हरि भगत से आने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करते बिनु जतन प्रयासा, संतृत मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार करके बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रह करके मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति अमृत संस्कृति, भक्ति पर जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करऊँ तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचय जठरागी। असी हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मुड़ न जाहि सुहाई। जो भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठर अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम दुख देने वाली हरि भक्ति जिस न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक से विभाव बिनु भय, तरुण उर्गारी। भजो राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करि जड़ती, करहि चैतन्य अस समर्थ रघुनाय कहीं। भजहि जीवते धन्य, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसा समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य है। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मुनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा करके कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुन करके श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। गरुड़ जी यह जिसके हृदय में अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाही दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमय है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारे सकल सुलभ समुदाय। खल कमादिक निकट नहीं जाही, बसहि भगति जाए कुरन माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं आते हैं। गरल सुधा सम अरहित होई, तेहि मुनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। बड़े मानस रोग जिसके बस होकर के सब जीव दुखी हो रहे हैं, उनको नहीं व्यापते।
राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपनहु ताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मनि लागे सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र भी दुख नहीं हो सकता। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि भगति जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहहि। सुगम उपाय पायहु फेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि का कर जाना। नाना मर्मि सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वत में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनके इन खानों के रहस्य को जानने वाले, गर्मी और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग ये दो उनके नेत्र है। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम पर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा ही जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पौन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी से नहीं पाया जा सकता। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो भी संत का संगत करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी भक्ति सुलभ हो जाती है। श्री राम जी की भक्ति अत्यंत ही सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मदर ज्ञान, संत सुर आय। कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति मधुरता जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथ करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की जय। महादेव जी, माता पार्वती जय। वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली जी, पवन पुत्र हनुमान की जय। कालिदास, तुलसीदास जी, वाल्मीकि दास जी की जय।